जयंत ने सीता मां के चरण में चोंच क्यों मारा? क्यों मारा? जयंत ये देखना चाहता था कि राम मनुष्य हैं या भगवान हैं। चोंच मार के भागा। राम के पास खून बहता बहता पांव से निकला। राम ने देखा कि सीता के चरण से रक्त, देखा कि चोंच मार के कौआ भागा। एक छोटा सा तिनके का धनुष, तिनके का बाण बनाकर छोड़ दिया। जयंत के पीछे राम का बाण लग गया। जयंत चिल्लाता रहा, पिताजी इंद्र बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ, शिव जी बचाओ। सबने मना कर दिया, तूने राम से विरोध किया है, राम के विरोधी को हम बचा नहीं सकते। जयंत मारा मारा फिर रहा है, कहां जाए कहां जाए कहां जाए। तब नारद जी मिल गए। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कमल चित संता। नारद जी को दया आई, ए जयंत क्यों भाग रहा प्रभु? वो भगवान ने मुझे ये बाण छोड़ दिया। मैं देखना चाहता था कि ये भगवान है कि मनुष्य। भाई मनुष्य होता तो ऐसा बाण थोड़ी होता मनुष्य के पास कि शंकर जी ना बचा पाए। वो तो देवताओं का बेटा है, इसलिए बाण मारा। ये भगवान है, प्रभाव देखना चाहता था। देख लिया प्रभाव? हाँ। नारद जी बोले प्रभाव देख लिया? बोले बड़ा प्रभाव है राम का। अब बोले राम जी बोले जा, नारद जी बोले जा राम की शरण में जा, अभी तूने राम का प्रभाव देखा। क्षमा। अब आप बताओ कि भगवान कहते हैं कि तुम मेरा अपराध करोगे क्षमा कर दूंगा, पर तुम मेरे भक्त का अपराध करोगे तो क्षमा। जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी तो जयंत को बचाने वाला कोई नहीं मिला। 1-2 घंटे में ही सरेंडर कर दिया उसने। और रावण ने तो सीता मैया को उठा के ले गया। राम चाहते तो एक बाण रावण के पीछे भी लगा देते, रावण को कोई बचाने वाला मिलता। अच्छा ये बताओ, राम ने रावण के पीछे बाण क्यों नहीं लगाया? जयंत के पीछे तो लगा दिया, क्यों नहीं लगाया? अच्छा बताओ, गलती ज्यादा किसने की? जयंत ने पांव में चोंच मार के बड़ी गलती की, या रावण ने सीता मां को चुरा कर बड़ी गलती की? दोनों गलतियों में बड़ी गलती, बड़ा अपराधी कौन है? जयंत की रावण? कौन अपराधी है? कौन? अपराध तो बड़ा रावण ने किया है। भाई सीता को चुरा कर ले गया, जयंत ने तो केवल पांव में चोंच मार दी। जयंत का अपराध तो रावण के अपराध के सामने बहुत छोटा है। लेकिन अपराध ज्यादा किया रावण ने, लेकिन राम ने उसके पीछे बाण नहीं लगाया। अपराध कम किया जयंत ने, बाण लगा दिया। सवाल खड़ा हो गया, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आप चाहते तो रावण के पीछे भी एक बाण लगा देते, रावण मर जाता, सीता मैया तुरंत आ जाती 2-1 घंटे के अंदर। क्यों नहीं किया राम ने? बताओ। क्योंकि सीता मैया को जब रावण लेकर गया, सीता मैया के पांव में जब चोंच मारी जयंत ने, तब सीता का दोष नहीं था, सीता मैया का कोई अपराध। लेकिन जब रावण ने चुराया सीता मैया को, उसके पहले, चुराने के ठीक पहले सीता मैया से भी एक पाप हो गया था। कौन सा? सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। जब मारीच को मारा राम ने, तो मारीच ने क्या बोला? हा लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि राम संकट में है, तो लक्ष्मण जी जाओ
राम को जरा देखो संकट में, तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण बोले माता ये राक्षस की माया है, कोई राम को संकट में नहीं डाल सकता। मैं जानता हूं, लक्ष्मण जानते हैं कि वो साक्षात नारायण है, उन्हें कौन संकट में डालेगा। सीता मैया बोली तुम तो जाना ही नहीं चाहते, तुम तो चाहते हो कि राम जंगल में ही रहें। क्या क्या कहा सीता मैया ने, लक्ष्मण जी को इतना कहा कि लक्ष्मण जी ने बाद में लक्ष्मण रेखा खींची, कहा मां इसके बाहर मत जाना, मैं जा रहा हूं। खूब अपमान किया, किसका? जोर से लक्ष्मण जी का। अच्छा लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं राम के भक्त। सीता मैया ने क्या किया? एक भक्त का अपमान कर दिया। जयंत ने क्या किया? सीता मां के पांव में चोंच मारा। तो सीता मां भी राम की भक्त है, तो भक्त का अपमान कर दिया, भक्त का अपराध जयंत ने किया। तो राम ने जयंत को मारने के लिए बाण छोड़ दिया, क्योंकि जयंत तूने भक्त का अपमान किया है। लेकिन रावण ने जब सीता मैया को चुराया तो रावण ने भी अपमान किया, अपराध किया सीता मां को चुराकर, पर राम ने कहा नहीं, रावण ने ठीक किया। सीता मैया के द्वारा भक्त का अपमान हुआ है। यदि आप किसी भक्त का अपमान करोगे तो आपको भी रोना पड़ेगा, चाहे आप सीता ही क्यों ना हो। इसलिए राम जी का कहना है सीता तुम भले मेरी पत्नी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे आश्रित भक्तों का अपमान करोगे। तुमने भक्तों का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें यह संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राम जी ने सीता मैया की कोई मदद नहीं की, क्योंकि उस समय सीता मां अपराधी हैं और अपराधी को दंड मिलना धर्म है। इसलिए कहता हूं भगवान सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन भक्त का अपमान करोगे तो कभी माफ नहीं करेंगे। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वज। भगवान कहते हैं मुझे लात मार दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया भृगु ऋषि ने। भगवान ने भृगु जी को क्या कहा? भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, दर्द तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं लगी। लात मारने वाले भृगु को भगवान बोले मुझे लात मार दो चलेगा, लेकिन जब रावण ने विभीषण को लात मारा तो नाश कर दिया। रावण मुझे लात मारता मैं सह लेता, तूने मेरी पत्नी चुराई मैंने सह लिया, तुझे दंडित नहीं किया, पर तूने मेरे भक्त को लात मारा मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। रावण का नाश इसलिए नहीं हुआ कि रावण ने सीता को चुराया, रावण का नाश इसलिए हुआ कि उसने भगवान के भक्त विभीषण का अपमान किया। सीता को चुराने से रावण का नाश होना होता तो उसी दिन से शुरू उसी दिन हो जाता जब रावण ने चुराया, लेकिन तब तक रावण सुखी था जब तक विभीषण थे। इसलिए राम जी बोले कि लंका कैसी भी है, पापियों से भरी है, पर उस पापियों के बीच में मेरा एक भक्त रहता है। यदि आपके गांव में कोई साधु रहता है, कोई भक्त रहता है और आप उसको 2 रोटी दे देते हैं तो भगवान कहेंगे कि तुम कितने भी बड़े पापी हो पर मेरे भक्त को रोटी देते हो, मैं तुम पर कृपा करूंगा। इसलिए कहता हूं कि भक्ति ना हो पाए तो कोई बात नहीं, भक्ति ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, पर जो भक्ति कर रहे हैं उनका कभी कुछ ना बिगाड़ो, उन्हें रोटी देकर उनकी सेवा करके पुण्य ले लो, भगवान तुम पर भी कृपा करेंगे। भगवान कहेंगे कि तुमने मेरे भक्त को रोटी दिया, तुमने मेरे भक्त की सेवा की, तुम्हारा भी कल। इसलिए कहता हूं साधु ब्राह्मण इनका कभी दिल ना दुखाना, भक्तों पर कभी उंगली ना खड़ी करना, भक्त तो भक्त है। भगवान बोलेंगे तुमने भक्त का बिगाड़ा, मैंने देखा है जीवन में, प्रैक्टिकल देखा है।
आप लोग ना बड़े साधु संतों का अपमान कर देते हो, करके चले जाते हो, लेकिन समझ लो नाश की तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई। इसलिए ये मुंह दिया है भगवान ने, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बक बक करोगे, थोड़ा संभाल के रखो, कुछ भी ना बोला करो। साधु संतों को आप कुछ भी बोल देते हैं, आप जानते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं। संतों का भक्तों का कभी अपमान ना करो, बड़ा पाप लगता है। अब बताओ, आप लोग ये बताओ कि गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे संत आते हैं, ये संत किसके भरोसे रहते हैं वृंदावन में? केवल भगवान के। अब बताओ, जो भगवान के भरोसे है, यदि आप उनका कुछ बिगाड़ोगे तो भगवान आपको छोड़ेंगे? अच्छा, मेरे भरोसे और तुम आंख दिखा रहे हो। फिर द्रौपदी को जब तक अर्जुन पर भरोसा था, भगवान नहीं आए, और जैसे ही अर्जुन के भरोसे को छोड़कर कृष्ण का भरोसा किया, प्रभु अब आप हो, और जैसे ही भरोसा किया तुरंत आए, चीर बढ़ाए कि नहीं? इसलिए भरोसे भगवान के रहो। जयंत चरणों में गिरा, भगवान ने क्षमा कर दिया। अब भगवान आगे गए अत्रि ऋषि के पास। अत्रि ऋषि ने प्रणाम किया, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोष मोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। अत्रि ऋषि के पास गए, अत्रि ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। अब अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? माता अनसुईया। अनसुईया माता ने माता सीता को पातिव्रत धर्म का काय वचन मम पति पद प्रेमा जगपति व्रता चारि विधि आही वेद पुराण संत सब कहीं उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही मध्यम पर पति देखय कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हर स्त्री को ये अनसुईया माँ ने जो ज्ञान सीता माँ को दिया है, ये ज्ञान सबको सुनना चाहिए। यदि वो महिला ये वाला ज्ञान सुनती या पढ़ती तो कभी अपने दामाद के साथ ना भागती। क्यों मैया, क्या बोलती तू? क्यों मैया? ये सुनना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के अरण्य कांड में ये सब चौपाइयां हैं, माता का उपदेश है। 5वें दोहे 4थे दोहे के नीचे ये सब ज्ञान भरा पड़ा है। क्या उपदेश है? धीरज धर्म मित्र और नारी, इनको आपत विपत्ति के समय में परखा जाता है। पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा काना खोरा वृद्ध रोग रोगी वृद्ध बूढ़ा जड़ मूर्ख गरीब अंधा बधिर अपाहिज हो, कैसा भी हो, बहरा हो, अति क्रोधी हो और दीन स्वभाव से सरल हो, कैसा भी पति हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग करना चाहिए मेरी मां? नहीं करना चाहिए।
पति कैसा हो। आप लोग अपने पति से सही सही बात करती हो मैया? गाली वाली तो नहीं देती हो पति को? अच्छा बताओ मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या है वो आपका पति? आप बताओ लाल मैया, आपका पति क्या है आपके लिए? क्या वैल्यू है? बोलो मेरी माँ, आपके पति की क्या कीमत है आपकी नजरों से? आप बताओ। नहीं मैया बताओ, क्या है? दो कौड़ी का है? हैं? क्या है पति? आप बताओ लाल मैया, पीछे वाली, क्या है पति आपका? ये सही खाओ मां कसम। नहीं खाओगी मां कसम, परमेश्वर कह रही हो, मां भी कसम नहीं खा रही हो। आप क्या मानती हो अपने पति को? पति, आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? भैया आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? हैं? क्या मानते हो? अर्धांगिनी। क्या कीमत है आपकी पत्नी की आपकी नजर में? क्या है वो? है? हाँ, आपका आधा अंग अर्धांगिनी है, वह आपकी लक्ष्मी है, वह भगवान है। पत्नी भगवान होती है कि नहीं? हाँ या ना? पत्नी भगवान नहीं होती। पति क्या होता है? हैं? पति कौन होता है? परमेश्वर। तो पत्नी क्या होती है? पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पत्नी भी भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो क्या पत्नी कण कण से बाहर है? सब में ईश्वर है तो पत्नी में भी तो भगवान है। पत्नी का दिल दुखाते होगे तो वो ईश्वर का ही तो दिल दुखता होएगा। जब पति में भगवान हो सकते हैं तो पत्नी में क्यों नहीं? इसलिए पत्नी भी ईश्वर है। भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी अवतार। तो ये तुम्हारी पत्नी तुम्हें मोहित करती है कि नहीं? इसलिए हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश होता है। हर स्त्री मोहिनी होती है। हर स्त्री के अंदर मोहित करने की ताकत है। अब वो मोहित किसे करे ये उस पर डिपेंड करता है कि पति को कर रही है कि पड़ोसी को, पर मोहित करती तो है। अब देख लो, उसने दामाद को ही मोहित कर लिया। बोलो हाँ। फिर मोहित करने की पुत्र है। पति है तो आपके हाथों की मेहंदी है। पति है तो आपके पांव में माहौर है। पति है तो आपके पांव की पायल की छम छम शोभा देती है। पति है तो माथे पर बिंदिया है। पति है तो लाल साड़ी है, गठ जोड़ा है। पति है तो यज्ञ है। पति है तो संसार की हर खुशी है। इसलिए जब तक पति होता है तो कुछ स्त्रियों को पति की कदर नहीं होती। आजकल पैसे की जितनी कदर है, इंसान की उतनी ही कम कदर है। आजकल इंसान की वैल्यू नहीं है। काश हम पैसे से ज्यादा रिश्तों को महत्व देते तो आज पैसों के कारण रिश्ते ना टूटते। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। एक अच्छा जीवन साथी मिल जाना बड़ी कृपा से संभव है। स्त्रियां बहुत होती हैं, लेकिन वो स्त्रियां चाहिए जो पति में समर्पित रहें। वो पुरुष चाहिए जो पत्नी में समर्पित रहें।
समर्पण वाले लोग अब कम रह गए, स्वार्थ आड़े आ गया है सबके। स्त्रियां, जब तक पति होता है कुछ स्त्रियां उसकी कदर नहीं करती, मर जाने के बाद रोने से क्या होगा। हम कहते हैं किसी के मरने में ना रोया करो। मेरा समझना, मेरा मानना, मेरा विचार थोड़ा अलग है। मेरा कहना है कि जब कोई मर जाए तो मत रो, पर जब वो जिंदा है तो उसे इतना प्रसन्न रखो, इतना प्रसन्न रखो कि वो मरने वाला कहे कि मुझे हर जन्म में ऐसी पत्नी, ऐसा पति, ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री प्राप्त हो, ऐसा पिता, ऐसी माता प्राप्त हो। जब तक व्यक्ति जिंदा होता है तो लोग उसके पास बैठते नहीं, बात सीधे मुंह करते नहीं, और मर जाने के बाद बड़े बड़े आंसू बहाते हैं। क्या होगा उन आंसुओं से? मैं जिंदा हूं, अभी जिंदा हूं, तो आपने जीते जी साथ कितना दिया है। मर जाने के बाद आंसू बहाने से क्या होगा? आपका पति मर जाएगा, फिर रोगे क्या पाओगे? पत्नी मर जाएगी, रो के क्या पाओगे? जब तक वो जिंदा है तो उस रिश्ते को इतना प्यार से निभाओ कि पत्नी और पति दोनों के भीतर से आवाज आए कि हर जन्म में मुझे ऐसा ही जीवन साथी होना चाहिए। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। पत्नी का इतना ख्याल रखो, पति का इतना ख्याल रखो कि राम राम से एक दूसरे के लिए आशीर्वाद निकले। इतनी सेवा करो अपने माता पिता की कि माँ बाप का राम राम तुम्हें आशीर्वाद दे। आजकल इंसान जीते जी काम आता नहीं, मरने के बाद औपचारिकताएं पूरी करता है। सास मर जाए तो बहू रोने तो बैठती है, बड़ी जोर जोर से रोती भी है, पर ये वही बहू तो है ना। सारी बहुओं का मैं नहीं कहता, पर बहुत सारी बहुएं ऐसी, सास जिंदा थी तो पानी नहीं पिलाया, पेट भर रोटी नहीं खवाई, मर गई सास तो तुम रोने बैठ गई। क्या होगा? क्या ये सब ईश्वर नहीं देख रहे हैं? इसलिए पति परमेश्वर है। भगवान मंदिर में बाद में होते हैं, पति में पहले होते हैं। जिसने पति में परमेश्वर को देखा वही ना मंदिर में भगवान को देखेगा। पत्नी में ईश्वर दिखे तो भगवान मंदिर में भी दिखेंगे। इसलिए पति पत्नी को बड़ा खुश रहना चाहिए। और सुनो, पत्नी कैसी भी हो, पत्नी गोरी हो, काली हो, सांवली हो, ठिनगी हो, लंबी हो, पति कैसा हो, गोरा हो, काला हो, शादी के पहले सब चेक कर लो कि गोरा काला कौन कितना है। एक बाप जब मरने लगा, यमराज जी बोले चलो, तो वो कहता है 1 मिनट का टाइम दे दो। सोचो, सारी जिंदगी में हमें पता नहीं चलता कि 1 मिनट की कीमत क्या है। जब आखिरी वक्त आएगा तब पता लगेगा कि 1 मिनट क्या होता है। समय लोग गवा रहे हैं लड़कर झगड़कर। समय ना गवाओ। जो समय लड़ाई करके गुजरता है वो प्यार मोहब्बत से भी तो गुजर सकता है। जो समय आप एक दूसरे के लड़ झगड़ करके कुछ दिन तक आप बोलते चालते नहीं है रिश्तों में, ना बोल करके समय कितना गुजार दिया। काश बोल लेते, प्यार की बातें कर लेते। एक दिन तो आदमी मर जाएगा तो बोलने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए जब तक हैं हम आप रिश्ते, खूब मिल लो, बात कर लो, एक दूसरे की मदद कर लो, साथ दे दो। अनिरुद्धाचार्य जिंदा है, आप साथ दे रहे हैं तो इतनी सारी माँओं की सेवा, यहाँ सेवाएं संतों की चल रही हैं। हम मर जाएंगे तो फिर आप रोएंगे, उससे क्या होगा? हमें आपके आंसुओं की जरूरत नहीं है, हमें तो आपके साथ की जरूरत है।
आप अपने माँ के मर जाने के बाद कितना रोएंगे, उन आंसुओं का माँ क्या करेगी। तुमने जीते जी अपनी माता का साथ कितना दिया, ये बात मायने रखती है ना। तुमने बाप के मरने पे आंसू तो बहाए, भाई के मरने में आंसू तो बहाए, पर भाई का साथ कितना दिया। तो आंसू बहा लेना बड़ी बात नहीं है। भाई मर जाता है तो भाई रोता है। रोते हुए भाई से पूछो कि तुम्हारा भाई मर गया, तुम रो रहे हो, जिंदा था तो साथ कितना दिया। तुम तो बात नहीं करते थे अपने भाई से, तुम तो उसकी देहरी नहीं चढ़ते थे ना। उसकी बेटी का ब्याह हुआ था पिछले साल, तुम गए नहीं थे। मर गया भाई तो आ गए। जेठानी जिंदा थी, तुमने कितनी बातें की, मर गई तो रोने लग गए। जमाने को दिखा रहे हो कि देखो हमें भी दुख है। जमाना क्या देखेगा, देखने वाला तो ईश्वर है। इसलिए आप लोग औपचारिकताएं ना किया करो, रिश्तों को निभाओ। सामने वाला नहीं निभाता, आप प्रयास करो, आप अपनी तरफ से शुरुआत करो बोलचाल की, पहल आप करो। आज जी रुको, 1 मिनट दे दो, हम जा रहे हैं तो पति से कुछ कह लें। मैया आप आखिरी के शब्दों में पति से क्या कहोगी। यदि आपके मरने का टाइम आ गया और पति सामने हो और यमराज जी बोले कि 2 बात कर लो, तो आखिरी 2 बात पति से क्या करोगी आप। क्यों मैया, मौका मिलेगा तो क्या बात करोगी। कई स्त्रियों को तो ये मौका मिलता ही नहीं, पति पहले ही चले जाते हैं तो बात करने का मौका। चलो, पत्नी बोली कि यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो। देखो पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात हो, कौन सा मिलन आखिरी मिलन हो। इसलिए हर मुलाकात ऐसी किया करो कि ये आखिरी मुलाकात है। इसलिए खूब प्यार मोहब्बत से मिला करो सबसे, क्योंकि ये सोचना है कि ये मुलाकात पता नहीं कल किसने देखा। कल के भरोसे मत रहो, कल होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों मैया, बात सही है। भरोसा नहीं जीवन का। हमारे जिंदल जी कथा सुना करते थे, आया जाया करते थे, स्वस्थ भी थे। आज उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। मैया बड़ी बीमार रहा करती थी, उनका पूरा इलाज कराया, उनका ध्यान रखा। जब भी मैं उनसे बात करता, बड़ी कृपा है गुरुजी, बहुत अच्छी। पत्नी बीमार पड़ी, खूब इलाज कराया उन्होंने अपनी पत्नी का, खूब ख्याल रखा, खूब सेवा की अपनी पत्नी की, और पत्नी को स्वस्थ करके खुद चले गए। यही जीवन है। कौन सा मिलना, कौन सी बातें कब पूरी हो जाए, माँ थोड़ी बता कर आती है। पिछली बार 84 कोस की यात्रा थी, आज के 6 साल पहले, तो वो उस यात्रा में थे, और आज यात्रा पूरी हुई तो आज वो भी पूरे हो गए। ऐसे ही है, हम लोग आज मिले हैं, अब पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, अगली मुलाकात कब होगी कोई नहीं जानता। इसलिए हर मुलाकात को ऐसी बनाओ कि ये आखिरी मुलाकात, खूब अच्छे से मिल लो, कुछ रह ना जाए।
अपने रिश्तों में ऐसे रहो, जब रात को सो तो ऐसे सो कि भैया अब हम सो रहे हैं, है ना, जागेंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आज के काम पूरे आज ही कर लो, कल पर ना टालो, अच्छे से जी लो। माँ से बात कर लो, माँ चली जाए रात भर में तो आपको यह ना रहे कि लो माँ से बात नहीं कर पाए, बाप चला जाए तो ये ना लगे कि बाप से बात नहीं कर पाए। इसलिए बाप से रोज बात करो, माँ से रोज बात करो, पत्नी से रोज बात करो, पति से रोज बात करो, रोज प्यार की बातें करो। पता नहीं कब ये सुनने को मिले कि अब वो नहीं है। अनुसुईया माँ से आज्ञा लेकर सीता मैया को अनुसुईया माँ ने सुंदर कपड़े दिए, बढ़िया साड़ी दी जो कभी मैली नहीं होती, पुरानी नहीं होती, आभूषण दिए। शरभंग ऋषि के पास गए, हड्डियों का पहाड़ देखा आगे चलकर। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाय पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। अब राम जी चित्रकूट से आगे चले पंचवटी की तरफ, क्योंकि चित्रकूट में अब जहां भरत जी बैठे थे उस पत्थर को देखते हैं तो भरत जी की याद आती है। राम जी बोले यहां रहूंगा, सबको पता चल गया है कि मैं यहां हूं तो सब लोग डिस्टर्ब करेंगे आ करके और एकांत ना होगा। इसलिए राम बोले वनवास में हूं तो गुप्त तरीके से रहूं। देखो समझदार लोग अपनी ख्याति से बचते हैं, ज्यादा ख्याति ज्यादा प्रतिष्ठा होना भी ठीक नहीं है। शास्त्र और संत जन प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान मानते हैं। अब आगे चले, सुतीक्षण जी के पास पहुंचे। सुतीक्षण जी वही हैं जो अपने गुरु जी के साथ रहा करते थे, अगस्त्य जी के साथ। एक दिन गुरु जी कहीं चले गए तो सुतीक्षण जी से कह गए कि हमारे सालिग्राम जी को तुम नहवा के चंदन लगाओ। अब सुतीक्षण जी जाएं और गंगा जी में नहवाएं। एक दिन क्या हुआ, जामुन का पेड़ लगा था, गर्मी का सीजन था, जामुन पकी पकी लगी। तो सुतीक्षण जी बोले जामुन कैसे मिले, तो उनके हाथ में शालिग्राम भगवान थे। वहां कोई पत्थर नजर आया नहीं कि जामुन कैसे गिराऊं, तो शालिग्राम भगवान से जामुन को तोड़ा तो मारी दे के जामुन पे शालिग्राम, तो जामुन तो गिर आई पर शालिग्राम भगवान गंगा जी में चले गए। सुतीक्षण जी गए ढूंढने पर शालिग्राम नहीं मिले। अब सुतीक्षण जी को लगा गुरु जी मारेंगे डांटेंगे कि भगवान कहां गए। तब बढ़िया जामुन भी शालिग्राम जैसी थी, काली काली। तो उन्होंने शालिग्राम जी की सिंहासन में जामुन को रख दिया, बड़ी वाली जामुन, और चंदन वंदन लगा दिया और रख दिया, आरती पूजा कर दी, भोग लगा दिया जामुन को। गुरु जी आए, सुतीक्षण पूजा हो गई? हाँ गुरु जी हो गई, बढ़िया। अब वो डर रहे हैं कि गुरु जी, लेकिन जामुन बिल्कुल शालिग्राम जी जैसी दिख रही है, काली होती है ना जामुन। अब शाम हुई तो गुरु जी ने भगवान को माला वाला उतारी और गुरु जी ने भी उनको उठाया। अब जैसे ही शालिग्राम भगवान को उठाया तो वो थोड़ा जामुन पकी तो गुलगुली लगेगी। तो गुरुजी ने देखा कि भगवान गुलगुले कैसे हो गए। अब थोड़ा सा जोर लगाया शालिग्राम जी में तो गुठली अलग चली गई, गूदा रह गया। और जब गूदा रह गया तो गुरुजी ने कहा, सुतीक्षण ये हमारे भगवान कहां गए? गुरुजी यहीं तो थे आपके सामने। अरे ये गूदा जामुन का। गुरुजी आप रोज भगवान को पानी में बहुत देर तक रखते हो, लगता तुम्हारे भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, रोज चंदन लगाते हो गीला गीला,
रोज पानी में डालते हो, नहवाते हो, सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए सालिग्राम, तो हम का जानी। आपके भगवान सड़ गए। अब सुतीक्षण जी, गुरु जी ने कहा जा, अब यहां मुंह तब दिखाना, लौट के तब आना जब भगवान को लेकर आना। सुतीक्षण जी का त्याग कर दिया गुरु जी ने कि अब तू मेरे भगवान को लेकर आना। कहां फेंक दिया? सुतीक्षण जी गुरु जी की बात मान करके थोड़ी उनकी कुटिया से दूर रहने लग गए, और सुतीक्षण जी ने ऐसे भजन किया, ऐसे प्रभु से प्रेम किया कि सालिग्राम जी पानी में गिरे थे, आज सच्ची के सालिग्राम भगवान राम आए, लक्ष्मण आए, माता सीता आई, और सुतीक्षण जी ने आज राम जानकी का दर्शन किया, पूजा की, प्रभु आज सफल हो गया जीवन। आवाज लगाई, गुरु जी मिल गए भगवान। वर्षों बाद गुरु जी को कान में आवाज आई, ये तो मेरे सुतीक्षण की आवाज है। तुरंत सुतीक्षण जी के दर्शन के लिए गुरु जी निकले, तो बेटा शिष्य तो बाद में नजर आया, राम सीता पहले नजर आ गए प्रभु के चरणों में। आज पहली बार शिष्य की कृपा से गुरु को भगवान का दर्शन हुआ। कई बार गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, पर शिष्य यदि तपस्वी है तो शिष्य की कृपा से गुरु का भी कल्याण हो जाता है। केवल गुरु ही शिष्य को तारता है ऐसा नहीं, शिष्य भी गुरु को तार देता है। शिष्य भी गुरु को तार देता है। सुतीक्षण जी वही शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु जी से भगवान को मिलाया। अविरल भक्ति मांगी सुतीक्षण जी ने, और फिर राम जी आगे चले, आगे चले। इसके बाद पंचवटी भगवान पहुंचे। पंचवटी, वहां पर एक सूपनखा नाम की महिला रावण की बहन आई। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की एक बहन थी, बड़ी दुष्ट। क्या नाम था? सूपनखा। सूपनखा ने राम को देखा, वाह क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। राम जी से कहती आप बहुत सुंदर हैं, पर सुनो, सूपनखा बोली हम भी कम सुंदर नहीं है, जरा हमें भी तो देखो। देख लो, देख लो इधर भी है। राम जी बोले हम नहीं देखते किसी पराई स्त्री को, हमारी पत्नी है, हम केवल उसी को देखते हैं। सूपनखा बोली नहीं, हमें देख लो, हम आपके योग्य हैं, देखो जरा कैसी है। ये सूपनखा भी ना उसी सास की तरह है जो दामाद के संग भाग गई। किसी को भी आई लव यू, जो मिले सबको आई लव यू। सूपनखा, हाँ या ना? राम जी से कह रही आप बहुत सुंदर हो, हमसे ब्याह कर लो। जो मिले सबसे ब्याह करना चाहती है, सबसे। नियत बड़ी खराब है। जबकि सूपनखा का ब्याह ऑलरेडी हो चुका है। इसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा। इसके पति को रावण ने मार दिया है। ये शादीशुदा है, पति मर गया है, पर ऐसे घूमती है जैसे कुंवारी हो। आजकल स्त्रियों को आपने देखा होगा, कुछ स्त्रियों को शादीशुदा होने के बाद भी ना वो मांग भरेंगी, ना चूड़ी पहनेंगी, ना मंगलसूत्र पहनेंगी। ये सब कौन है? ये सब सूपनखा के वंशज हैं।
शादी हो गई पर मांग नहीं भरती, मंगल सूत्र नहीं, चूड़ी नहीं, तो क्या हो तुम? सूप नाखून, बड़े बड़े नाखून, भले उसमें गंदगी भरी हो। सही है मैया? सूप न खा। राम जी से कहती ब्याह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे, हमारा हो चुका। लक्ष्मण जी के बात कर लो, जाओ। लक्ष्मण जी के पास गए, सुनो लक्ष्मण हमसे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी बोले ब्याह तो कर लेंगे पर तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा। राम जी के पांव हम दबाएंगे, सीता मैया के पांव तुम्हें दबाना पड़ेगा। हे पांव हम नहीं दबाएंगे। लक्ष्मण जी बोले कपड़ा भी धुलना पड़ेगा। बोले कपड़ा पड़ा हम नहीं धोलेंगे। लो ये आज के वाली लड़की ये कह रही है नहीं हम काम कुछ नहीं करेंगे, बस पड़ी पड़ी खाएंगे। राम लक्ष्मण जी बोले ऐसे ना होगा, जाओ पर राम जी से बात करो, वो कर लेंगे तो तुम महारानी बन के रहना। जाओ। फिर गई राम आप कर लो ब्याह। फिर लक्ष्मण जी के पास गई। देखो कितनी बेशरम है, शादी के लिए खुद चर्चा करने गई। पहले कितनी लड़कियां अपने ब्याह की बात थोड़ी करती थी, घर वाले करते थे। सूप न खाने ये परंपरा चालू कर दी कि अपने ब्याह की बात खुद कर लो। इसलिए आज की छोरियां सेट कर लेती हैं अपने लिए, किसी की जरूरत नहीं है। ये सब सूप न खा से सीख रही हैं। सूप न खा सब सिखा के चली गई हैं। सूप न खा ने देखा कि ना राम सुन रहे हैं ना लक्ष्मण। सूप नखा को लगाए सीता के कारण, सीता को खाने के लिए चली गई। जैसी सीता मैया की तरफ बढ़ी, लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया, कान काट दिया। नाक कान बिन लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। काहे नाक काटी? हाथ पांव क्यों नहीं काटे? सूप न खा के हाथ पांव काटते तो उसे सबको बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गए, पांव कट गए। नाक काटी लक्ष्मण जी ने। अब बेचारी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे कि नाक कटाने ही गई थी। सूप नखा के लिए बड़ा आसान हो गया, इसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे कि ये नाक कटाने गई थी और नाक कटा के आ गई। खरदूषण के पास गई, खरदूषण युद्ध करने आए। राम जी ने सीता मैया को अग्नि में प्रवेश करा दिया। अब यहां राम जी की विशेष लीला चालू हो गई। हे सीता, अब मैं राक्षसों का मर्दन करूंगा। अब मेरे समय आ गया है राक्षसों को मारने का। असली सीता माता को राम जी ने कहां रखा? बोलो, अग्नि में। अग्नि में वास करा दिया। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। हे सीता, तुम अग्नि में वास करो, हम राक्षसों का तब तक नाश करते हैं। तो सेव कर दिया राम जी ने सीता मैया को अग्नि में। अच्छा, सीता मैया अग्नि में चली गई, तो जो रावण सीता मैया को ले गया, वो सीता मैया कौन थी? वो छाया सीता है, उनका नाम है वेदवती, वो असली सीता नहीं है। अब रावण, अब सीता मैया, खरदूषण को राम जी ने मारा। खरदूषण जब मरे तो रावण को लगा सूप न खा, रावण के पास गई। रावण, राम ने तेरे खरदूषण को मार दिया, देख मेरी नाक काट दी। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, तेरे योग्य है। देखो कैसी बहन है, भाई को भड़का रही है, कह रही है तुम उस नारी को चुरा के ले आओ। ये देखो, तभी तो भाभियां कहती हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हें भड़का रही है। नहीं, आपकी पत्नी हमेशा क्या कहती है कि आपकी बहनें आपको, जैसे ही रक्षाबंधन आएगी, मां का बेटी के लिए अचार वाला प्यार उमड़ आएगा, पापड़ वाला प्यार। बांध बांध के चुपके से अचार दे देगी मां बेटी को। ले, फिर भौजाई बताएगी, पत्नी बोली सुनो, पति बोला जरा घी लगाओ रोटी में, पत्नी बोली घी नहीं है। कहां चला गया? तुम्हारी बहन आई थी, तुम्हारी मां ने सब भर के दे दिया, चलो अचार ले आओ। अचार कहां से लाए? तुम्हारी बहन आई थी, पूरा भर के ले गई।
और माँ भी चुपके अचार देती है, और सास को ऐसा लगता कि बहू देख नहीं रही है, जबकि बहू ने कैमरा लगा रखा है। देखो, बहुएं नोटिस करती हैं, जैसे ही ननंद आई तो पहले बहुएं ननंद के झोले का साइज देखती हैं, कितना बड़ा झोला लेके आई। हाँ, फिर जाते समय ये देखती हैं कि अब झोले का साइज, हाँ, पकड़ में आ गई। हाँ, एक झोला लेके आती है और 4 झोला लेके जाती है। हाँ, झोला आई थी तो खाली था, और बेटियां भी कम नहीं है, झोला बड़ा लाती हैं, खाली रख रहे ताकि मां देगी चोरी चोरी चुपके चुपके। ये पता नहीं माओ को क्या हो जाता है। देना लेना गलत नहीं है, पापड़ दो, घी दो, सब अचार दो, सोना दो, चांदी दो, पायल दो, सब दो बेटी को, पर चोरी से मत दो। सामने दो, भाई हमारी बेटी आई, बेटा ये ले लो। बहू से पैक कराओ कि जरा अचार दे दो बेटी के लिए। ये तो माँ का प्यार है। इससे क्या होगा, तुम चोरी से ले आई, फिर तुम्हारी भाभी तुम्हें नागिन की तरह देखेगी। जैसे ही तुम जाओगी उसका सिर चढ़ जाएगा, लो आ गई भरने झोला। हाँ या ना? फिर रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। आजकल ननंद लोग भी अपनी मां से तो बना के रखती है, मेरी मां मां, और भाभी से बिगाड़ लेती है। अरे भाभी ही निभाएगी, मां तो मर जाएगी। सदा रिश्ता चलाने हैं तो मां ही नहीं, देखो रिश्ते सबसे रखना पड़ता है। केवल मां से क्या रिश्ता, भाभी से भी रिश्ता हो, भैया से भी रिश्ता हो, है ना। और लड़कियां एक कह रहे, हमारी तो जब तक माँ जिंदा है तो मायका है, माँ गई तो काहे का मायका। पहले ही से तुम गाना गा रही हो तो फिर वो कहेगी ठीक है जा, कौन सी तेरी जरूरत है यहाँ। इतना गलत गलत गाना गाती है मैया लोग। अरे केवल माँ से ही मायका नहीं होता, माँ तो है तब तक मायका है, ठीक है, बाप है मायका है, लेकिन भाई भी तो तुम्हारा है। क्या भाई से मायका नहीं है? फिर तुम लोग ना भाई को भूल जाती हो, माँ माँ मेरे माँ माँ माँ, जबकि तुम्हारी माँ को तुम पानी देने नहीं आती, तुम्हारा भाई ही देता है, तुम्हारी भौजाई ही पानी देती है। तुम रोज आती हो पानी देने अपनी माँ को, रोज खवाने आती हो, देती कौन है? तुम्हारी भौजाई। लेकिन उस भौजाई से तुम सीधे मुंह बातें नहीं करती हो। जो नहीं करती उनके लिए बोल रहे मैया आप गुस्सा ना हो जाना। सबके लिए नहीं बातें हैं ये, पर जिनके लिए हैं वो समझें। बात सही है। मायका माँ से भी है, पिता से भी है, और भाई से भी है, और भौजाई से भी है, और भतीजे से भी है। यही ना वंशावली है। रिश्ते क्यों तोड़ना है? सदा निभाओ, ऐसे बैलेंस बनाओ रिश्तों का कि रिश्ते सदा चले। भाई से भी रिश्ता चले, माँ से भी रिश्ता चले, और भाई के बाद भतीजे से भी रिश्ता चले। वो भी तो कहेगा कि मेरी बुआ है, नहीं नहीं। फिर अब हमारी दादी तो नहीं है, हमारी दादी नहीं है, पर हमारी बुआ का आना जाना है। तो अब देखो हमारी दादी चली गई, दादी मतलब हमारी बुआ की माँ। अब बुआ का तो देखो माँ चली गई, दादी चली गई, लेकिन रिश्ते तो आज भी है ना। तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के रिश्ते रहेंगे मधुर। ये रिश्ते बनाओ, बिगाड़ने से लाभ नहीं है, रिश्ते बनाने से फायदा है। अच्छे से निभाओ, हर रिश्ते को महत्व दो। भाभी भी एक अच्छा रिश्ता है, ननद भी एक अच्छा रिश्ता है। ननद को भाभी को बना के रखना चाहिए। ये रिश्ते बहुत अनमोल हैं, सदा निभाने हैं। तो मानदान हो, मानदान को इज्जत करना चाहिए। बातें रिश्तों की आती हैं तो मैं थोड़ा बोलता हूं इसलिए ताकि आप लोग ना रिश्तों को हल्के में ले लेते हैं।
आपको लगता तोड़ दो, नहीं, टूट जाने के बाद जुड़ना बड़ा कठिन है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। रावण चला मारीच को साधने, मारीच को बनाया, मामा मारीच को बनाया सोने का मृग। सीता मैया के यहाँ सोने का मृग चल रहा था। सीता मैया ने कहा बड़ा सुंदर सोने का मृग प्रभु लाओ। राम जी बोले सोने का मृग नहीं होता। सीता मैया देखी ये तो खड़ा है। राम जी को लगा कि मेरी सीता का मन मेरे से हटके सोने में चला गया। तो राम जी बोले इतने से सोने में क्या होगा, जब सोने में गया ही है तो चलो तुम्हारे लिए सोने की लंका की व्यवस्था करा देते हैं। तब सीता मैया के लिए फिर राम जी वहां गए, लक्ष्मण जी भी गए। सीता मैया लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं। रावण आ गया साधु बनकर। रावण ने एक गलती की, साधुओं को बदनाम करने के लिए साधु पर विश्वास है तो साधु का रूप बना दिया। ये साधु संतों को रावण जैसे लोग ही बदनाम करते हैं। बोलो हाँ। रावण साधु बन के चला गया। इससे क्या हुआ, साधुओं की छवि खराब हो गई कि देखो बाबा जी बन के, जबकि इसमें संतों का क्या कसूर था, क्या दोष था, लेकिन बदनामी तो संतों को मिली। इसलिए करे कोई भोगे कोई। रावण आया, सीता मैया से बोला भूख लगी है। सीता मैया बोली देखो सीता मैया गृहस्थ है। सीता मैया कौन है, गृहस्थ। अच्छा सीता मैया जान गई कि ये रावण है। आपको क्या लगता है सीता कोई सामान्य स्त्री है, जगत की जननी है, सब जान गई कि ये रावण है। रावण बोला कि मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि लक्ष्मण रेखा थी, रावण जाता तो जल जाता। तो क्या बोला आप बाहर आओ। सीता मैया को पता था और लक्ष्मण जी का आदेश भी था कि बाहर नहीं जाने का। सीता मैया को पता था कि ये रावण है, चुराने आया है, फिर भी सीता मैया गई। क्यों गई, सीता मैया को लगा कि राम के घर में आज कोई भिक्षा मांगने आया है। भाई सीता मतलब क्या, राम का घर। आपके पति भले ना हो पर आपके पति का ही, आपका ही तो वो घर है ना। आपके व्यवहार से ही तो अच्छा या बुरा परिणाम निकलना। तो सीता मैया को लगा कि राम के द्वार से आज तक कोई भूखा नहीं गया, ये साधु आया है। भले रावण है पर बनकर तो साधु आया। नहीं दूंगी तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि सीता के दरवाजे से एक साधु भूखा चला गया। भले मैं दुख पाऊं, भले मैं कष्ट पाऊं, पर राम के द्वार से कोई साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। यही गृहस्थ का धर्म है। सीता मैया ने तो केवल अपने धर्म का पालन किया। और बेचारी माँ सीता मैया के मेरे द्वार से भूखा ना जाए, सीता मैया लक्ष्मण रेखा को पार करके जब गई तो रावण ने हाथ पकड़ के रथ पर बैठा लिया और आकाश मार्ग से सीता मैया को चुरा करके चला। यहां बात क्लियर ये होती है कि द्वार पे आया अतिथि कभी खाली ना जाए। सीता मैया ने द्वार पे आए अतिथि को भगवान मानकर सेवा की, पर दुख मिला। लेकिन याद रखिएगा कि सीता मैया ने धर्म का पालन किया था। उसी धर्म ने अंत में सीता मैया को राम तक भी पहुंचाया। बाद में सीता मैया रावण लेकर चला तो जटायु ने देखा, ए रावण खड़ा हो जा, सीता मैया को चुरा कर ले जा रहा, खड़ा। रावण को ललकारा जटायु जी ने, पंख मारा, रावण गिर गया। होश में आया रावण, कृपाण निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम कहते नीचे गिर गए। रावण सीता को ले जाकर पुष्प वाटिका में रखता है। राम राम कहकर नीचे गिरे। जटायु से किसी ने कहा, जटायु क्या तुझे पता नहीं था कि रावण से पंगा लेगा तो परिणाम क्या होगा? जटायु बोला, मैं जानता था कि वो रावण है, ताकतवर है, पर मैं क्या करता। एक स्त्री चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ, सीता मां चिल्ला रही और मैं सुनता रहता। क्या मेरा बचाना धर्म नहीं है?
भले मैं मर गया, भले मैं नहीं बचा पाया, पर बचाने का मैंने प्रयास तो किया। उनसे अच्छे हैं वो लोग जो कम से कम प्रयास तो करते हैं। हम बचा पाए ना बचा पाए, पर हमने प्रयास तो किया ना। इसलिए प्रयास करने वाले जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं चलकर जटायु जी के पास आए। इसलिए कहता हूं कि आज भी जैसे सीता मां दुख से चिल्ला रही हैं कि बचाओ, आज भी स्त्रियां चिल्ला रही हैं कि बचाओ। बेटा घर से निकाल रहा है, मां चिल्ला रही है बचाओ। आज बेटा अत्याचार कर रहा है, चिल्ला रही है मां बचाओ। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये वृद्ध माएं हमारी जो रहती हैं, ये माएं